25 जून 1975 इंदिरा गांधी सरकार में देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल घोषित कर दिया गया। लोकतंत्र के मंदिरों के द्वार बंद हो चुके थे। अखबारों की स्वतंत्रता छिन गई। संसद मौन हो गई। हर प्रकार की संचार व्यवस्था ठप हो गई। लोकतंत्र को जैसे सांकलों में जकड़ दिया गया। चारों ओर सन्नाटा था, एक भयावह असहाय सन्नाटा। अब प्रश्न यह था, ऐसी स्थिति में जन आंदोलन को कौन दिशा देगा? कौन जन जन को जोड़कर तानाशाही के विरुद्ध खड़ा करेगा? जब सारे माध्यम निष्क्रिय थे, तब भी एक ऐसा संगठन था जिसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक धंसी थी। उस संगठन का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो न मंच पर निर्भर था, न प्रेस पर, न किसी पत्रिका पर। वो तो जन से जन के संपर्क की कला में पारंगत था। गांव-गांव, गली-गली उसकी शाखाएं थी, जो एक अदृश्य तंत्र की तरह मां भारती और राष्ट्र के लिए काम कर रही थी। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने घरों को आंदोलन का केंद्र बना लिया। वो न रात दिखते थे, न ही दिन देखते थे। हर सूचना को, हर आदेश को गांव से जिला, जिले से प्रांत, प्रांत से क्षेत्र और केंद्र तक पहुंचाने का काम पूरी निष्ठा से करते रहे। 30 जून 1975 नागपुर स्टेशन पर संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस को अनैतिक रूप से बंदी बना लिया गया। लेकिन बंदी बनने से पहले उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, ये समय संतुलन न खोने का है, अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाते रहो। 4 जुलाई को संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन कार्य रुकने के बजाय और भी संगठित हो गया। संघ की शाखाओं का तंत्र प्रांत, विभाग, जिला और तहसील से होते हुए गांव-गांव तक निर्बाध चलता रहा। हर द्वार बंद था, पर संघ के लिए हर मन खुला था। संघ के कार्यकर्ताओं का समर्पण इतना प्रबल था कि तानाशाही सरकार की सारी ताकत भी उनकी सेवा कार्य को रोक नहीं सकी। निरंकुशता के इस काल में अनेक कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर इस अंधकार युग में प्रकाश की किरण बन गए थे। आपातकाल के उस भीषण दौर में संघ की शाखाओं ने करोड़ों लोगों के मन में आशा की लौ को जलाए रखा था। फिर 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ, लोकतंत्र की सांसें फिर से चलने लगी, तब इतिहास ने यह सत्य स्वीकार किया कि यदि कोई संगठन था जिसने बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना प्रचार के, केवल सेवा भाव, संगठन, अनुशासन और त्याग के बल पर तानाशाही को चुनौती दी, तो वह था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यह एक प्रमाण था उस संगठन की जीवंतता का, जो सत्ता नहीं, सेवा के लिए जन्मा था।